वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास सेकंड ईयर के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज जो है वो 3.3 को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो हम करते हैं। तो उम्मीद है पिछला लेक्चर आपने जो है वो कर लिया होगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन ही है, चल रहा है। ये है जी इंटीग्रल साइन शो दैट इंटीग्रल साइन dx ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ln ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ये जो है आपने प्रूव करना है। इंटीग्रल साइन dx ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ln ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। जी ये हमने प्रूव करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये जो हैं, ये दोनों इंतहाई दर्जे के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और क्या कहते हैं, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस एक्सरसाइज में से अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो वो ये दो पार्ट हैं। पहला पार्ट अभी करने लगा। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं जी। लेफ्ट हैंड साइड इंटीग्रल साइन dx ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करनी है, तो ये वेरिएबल की जगह सब्स्टिट्यूशन करनी है आपने। तो याद रख लेना है कि जब भी आपने जो है वो सब्स्टिट्यूशन इसकी आएगी, यानी एक्स अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर यानी वेरिएबल का स्क्वायर पहले हो, माइनस हो और कांस्टेंट का स्क्वायर बाद में हो, तो उसकी जो सब्स्टिट्यूशन करेंगे एक्स की जगह पर, यहाँ पर कांस्टेंट ए आ रहा था तो एक्स की जगह हम ए सीकेंट थीटा सब्स्टिट्यूट कर देंगे जी। ए सीकेंट थीटा, क्योंकि जब हम इसकी जगह ए सीकेंट थीटा रखेंगे तो ए स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो वो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, तो वो कैंसिल हो जाएगा जी। तो रूट से कैंसिल करना है, यानी जो सब्स्टिट्यूशन हमने करनी है वो हमने ऐसी करनी है कि रेडिकल साइन के अंदर जो एक्सप्रेशन आए वो होल स्क्वायर की फॉर्म में हो और वो रेडिकल एक्सप्रेशन जो है कट जाए। तो ये सब्स्टिट्यूशन आपने याद रख लेनी है कि रेडिकल साइन के अंदर वेरिएबल का स्क्वायर अगर पहले हो, माइनस हो और कांस्टेंट का स्क्वायर बाद में हो, तो x की जगह जो आपने सब्स्टिट्यूशन करनी है वो आपने सीकेंट स्क्वायर ए सीकेंट थीटा जो है वो आपने सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो एंड में मैं लिख भी दूंगा सब्स्टिट्यूशन जो किसकी जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है। यहाँ पर लेट कर लेते हैं जी x इज इक्वल टू, यहाँ ए स्क्वायर आ रहा था, ए सीकेंट थीटा, x की जगह पर a सीकेंट थीटा में पुट करूंगा जी। इसका डिफरेंशियल भी साथ ले लेते हैं। तो dx इज इक्वल टू a एज इट इज। सीकेंट थीटा का जो डिफरेंशियल होगा वो सीकेंट थीटा इंटू टेन थीटा, और थीटा का डिफरेंशियल लेंगे तो वो d थीटा आ जाएगा जी। यानी dx की जगह हम ये पुट कर देंगे और x की जगह हम ये चीज़ पुट कर देंगे। तो इसमें पुट करते हैं, देयरफॉर इंटीग्रल साइन dx ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू dx की जगह ए सीकेंट थीटा टेन थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय x की जगह जब हम ये पुट करेंगे ए सीकेंट थीटा इसका स्क्वायर माइनस आगे ए का स्क्वायर अंडर रूट। तो ये आ जाएगा आपके पास इंटीग्रल साइन ए सेकेंड थीटा टेन थीटा डी थीटा ओवर इंटीग्रल साइन ए स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर। या अब तो इंटीग्रल साइन dx ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू
ए सीकेंट थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा, इन दोनों में से मैंने ए स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, अंदर आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अंडर रूट, ये आ गया। तो ए सीकेंट थीटा टेन थीटा डी थीटा ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो होता है वो टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। इधर सिंस करके आप लिख देंगे, मैं ज़रा जगह बचा रहा हूँ कि आगे मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाए। इसकी जगह मैंने टेन स्क्वायर थीटा पुट कर दिया, तो ए सीकेंट थीटा टेन थीटा डी थीटा ओवर ये रेडिकल साइन से कट जाएगा, ए टेन स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो टेन थीटा। तो यहाँ पर अब आपको सब्स्टिट्यूशन की समझ आ गई होगी कि मैंने बताया था कि अगर वेरिएबल का स्क्वायर पहले हो, माइनस हो और कांस्टेंट का स्क्वायर बाद में हो तो उसकी जगह सब्स्टिट्यूट क्या करना है। अगर यहाँ कांस्टेंट ए आ रहा था तो 8 सीकेंट थीटा सब्स्टिट्यूट कर लेंगे ताकि रेडिकल के अंदर वो एक्सप्रेशन आ जाए जो रेडिकल से कट जाए, ये कट जाएगा और ये टेन थीटा से कट जाएगा। तो रह गया जी सीकेंट थीटा डी थीटा। तो सीकेंट मैंने कल भी जो क्वेश्चन कराया था उसमें आपको बताया था सीकेंट किसका डेरिवेटिव है, ln ऑफ सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा का डेरिवेटिव है जी। और प्लस कांस्टेंट हम यहाँ इसको C1 कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर ln आ रहा है, जब मैं इसमें वैल्यू पुट करूंगा तो वहां से एक कांस्टेंट और निकलेगा, एंड में जाके मैं उसे C कह दूंगा। अब ये तो इंटीग्रेट तो हो गया, लेकिन क्वेश्चन में वेरिएबल x यूज हो रहा है, यहाँ आंसर थीटा आ रहा है। अब हम थीटा से x में कन्वर्ट होंगे जी, सीकेंट थीटा की वैल्यू चाहिए और टेन थीटा की वैल्यू चाहिए। मैं बिल्कुल इसके सामने कर रहा हूँ, यहाँ पर इसी के सामने ये आ गया। तो क्या था जी आपके पास, तो x ओवर a, यहाँ से इसको इस पर डिवाइड कर दिया, x ओवर a किसकी इक्वल हो जाएगा, सीकेंट थीटा की इक्वल हो जाएगा। यहाँ से सीकेंट थीटा की वैल्यू आ गई आपके पास, a इधर डिवाइड कर दिया, सीकेंट थीटा इसकी इक्वल हो गया। अब आपको टेन की वैल्यू चाहिए क्योंकि टेन भी इन्वॉल्व है, तो आपको पता है एज टेन थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अंडर रूट, ये फार्मूला होता है। ये वैल्यू इसमें पुट कर दूंगा तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर यानी x ओवर a सीकेंट थीटा की ये वैल्यू इसमें पुट कर दी, इसका होल स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट। और जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा टेन थीटा तो ये बन जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर ओवर ए माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट, और नीचे जो ए स्क्वायर एलसीएम में आ रहेगा वो रूट से कट के बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा। मैंने डायरेक्ट इसको कर दिया जी स्टेप, इसका एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर होगा, यहाँ 1 है, एलसीएम लेंगे तो अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, तो ऊपर वाले पर रूट रहेगा, ए स्क्वायर पर भी रूट होगा, रूट से कट के बाहर आ जाएगा ये। तो ये वैल्यूज हम इसमें पुट कर देंगे, ये वाली वैल्यूज, पुटिंग वैल्यूज। तो ln ऑफ सीकेंट थीटा की जगह मैंने लगा दिया एक्स ओवर ए, टेन थीटा की जगह ये पुट कर दिया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट ओवर ए प्लस C1। ln ऑफ एलसीएम ले लिया a, तो ये आ जाएगा x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एलसीएम ले लिया, दोनों का एलसीएम a था तो ऊपर ये दोनों आ जाएंगे, नीचे a आ जाएगा प्लस C1। अब लॉग का लॉ अप्लाई कर देंगे, ये एक्सप्रेशन इसको ये डिवाइड कर दिया तो ln ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट, ये डिवाइड हो रहा था माइनस ln ऑफ a, लॉगरिथम का लॉ अप्लाई कर दिया प्लस c, तो ln ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एब्सोल्यूट, और ये सारा कांस्टेंट है, इसको मैं क्या, ये C1 था
और इस सारे कांस्टेंट को मैंने क्या कह दिया, एक नया कांस्टेंट ये सारा ऐड होकर आ जाएगा, तो इसे हमने क्या कह दिया, c। यहाँ मैं बता दूंगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ सिंस c1 माइनस ln ऑफ a इज इक्वल टू c, ये इसकी जगह पुट कर दिया। तो ये आंसर आ गया जी आपके पास इंटीग्रेट होकर। यही प्रूव करना था, ln ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सॉरी यहाँ माइनस है, माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट। तो ये आंसर आ गया जी आपके पास। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा हो चुका है जी, इसका पहला पार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे, इसका सेकंड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जी। ये दोनों पार्ट्स जो हैं ये है जी सेकंड पार्ट 8th का, इंटीग्रल साइन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल है ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये हमने सिंप्लीफाई करना है आपने। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इंटीग्रल साइन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आप देखें जी, वहां तो इस क्वेश्चन में वेरिएबल का स्क्वायर पहले था, कांस्टेंट का स्क्वायर बाद में था। अब यहां चेंज हो गया, वेरिएबल का स्क्वायर के साथ माइनस है और कांस्टेंट का स्क्वायर पहले आ गया। तो ऐसी जगह जो अब हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, जब ये एक रेडिकल साइन के अंदर कांस्टेंट का स्क्वायर पहले आ जाएगा और वेरिएबल का स्क्वायर बाद में आएगा और दरमियान में माइनस का साइन आएगा, तो याद रख लेना इसकी जगह हम ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा दोनों सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। उसकी जगह दोनों हम जो है वो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं जी। उसकी जगह और भी सब्स्टिट्यूशन हो सकती है, लेकिन ये इजी थी इस वजह से मैंने बताई है। फार्मूला जो था ये सीकेंट थीटा के बराबर मैंने बताया था कि इसको सब्स्टिट्यूट करना है। तो आपको पता है क्या नाम है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो अगर मैं कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1 कर लूँ तो इसको कॉट स्क्वायर थीटा, तो उसको हम जो है वो उसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, फार्मूला बनाकर कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की जगह भी पुट कर सकते हैं हम। एंड में मैं लिख दूंगा सारी। अब देखेंगे इसमें लेट कर लिया, मैंने क्या कहा, रेडिकल साइन के अंदर कांस्टेंट का स्क्वायर अगर पहले होगा, वेरिएबल का स्क्वायर अगर बाद में आ रहा होगा और दरमियान में माइनस होगा, तो x की जगह हम लेट कर लेंगे x इज इक्वल टू, साथ कांस्टेंट इन्वॉल्व हो जाएगा a, इसकी जगह साइन रख ले या कॉस रख ले, मैं साइन थीटा ही रख लेता हूँ, a साइन थीटा, कॉस भी हो सकता है इसकी जगह। रूल मैंने बताया था वही था कि अंदर फार्मूला बन जाए जो रेडिकल साइन से कट जाए और एक्सप्रेशन हमारी सिंप्लीफाई हो जाए। डिफरेंशियल लेंगे तो डी एक्स इज इक्वल टू ए, साइन थीटा का डिफरेंशियल क्या होगा, कॉस थीटा, और थीटा का डिफरेंशियल डी थीटा आ जाएगा। तो देयरफॉर इसमें पुट करते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल साइन ए स्क्वायर माइनस, इसकी जगह जब हम ए पुट कर देंगे ए साइन थीटा और इसका होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपके पास अंडर रूट, और ये आ जाएगा इसकी जगह डी एक्स की जगह हम लिख देंगे ए कॉस थीटा डी थीटा। तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहां से ए कॉस थीटा डी थीटा, इंटीग्रल साइन यहां से ए स्क्वायर कॉमन अंदर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट, और ये आ जाएगा ए कॉस थीटा डी थीटा। इंटीग्रल साइन यहां पर ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर जो होता है वो कॉस स्क्वायर थीटा की इक्वल हो गया अंडर रूट
और इंटू ए कॉस थीटा डी थीटा। रेडिकल साइन से दोनों कट जाएंगे, ए कॉस थीटा इंटू ए कॉस थीटा डी थीटा। तो ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा आ गया जी आपके पास। अब हमने ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लिया। अब ये जो कॉस स्क्वायर है, ये हमें नहीं पता किसका डेरिवेटिव है, इसको हम सिंपल एक्सप्रेशन में लिखते हैं ताकि उसका हम इंटीग्रल बता सके कि क्या है। तो कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो इक्वल होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, ये इसका फार्मूला है कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा आ जाता तो यहाँ 1 माइनस कॉस 2 थीटा, इतना फर्क आ जाएगा। अगर यहाँ साइन स्क्वायर आएगा तो यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, साथ ये डी थीटा आ गया जी। नेक्स्ट, तो ये बन गया जी आपके पास। अब इसको अलग-अलग कर लेते हैं। 1/2 यानी ए स्क्वायर 1/2 प्लस 1/2 कॉस 2 थीटा और डी थीटा अलग अलग कर लेते हैं। जब हम ए स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई हो गया और इंटीग्रल साइन 1/2 डी थीटा प्लस 1/2 बाहर आ गया, ये ए स्क्वायर बाई 2 बन गया, ये 1/2 इससे मल्टीप्लाई होगा, इंटीग्रल साइन कॉस 2 थीटा, ये डी थीटा आ गया। अब इसको भी मैं बाहर ले आया तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बाई 2 1 डी थीटा ए स्क्वायर। अब कॉस 2 थीटा साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव है, लेकिन 2 थीटा का डेरिवेटिव ले तो आगे 2 होना चाहिए, तो मैं 2 पे डिवाइड कर दूंगा, 2 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1/2 इंटू कॉस 2 थीटा इंटू 2 डी थीटा। मैंने साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव कंप्लीट कर लिया, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से बाहर डिवाइड कर दिया। तो ए स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रल साइन 1 डी थीटा प्लस ए स्क्वायर ओवर 4, ये बन जाएगा जी, ए अभी इसी तरह रहने देते हैं हम, cos 2 थीटा इंटू 2 डी थीटा। अब हम इसका इंटीग्रल लेते हैं जी, ए स्क्वायर बाई 2 1 किसका डेरिवेटिव है, थीटा का, प्लस ए स्क्वायर बाई 4 और ये साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव है, साइन 2 थीटा, और साथ हमने कांस्टेंट लगा दिया सी। ए स्क्वायर बाई 2 थीटा प्लस ए स्क्वायर बाई 4, ये साइन 2 थीटा का फार्मूला लिख लिया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इसका फार्मूला है जी, प्लस सी। 2 1 2 2, ये आपके पास आ गया ए स्क्वायर बाई 2 थीटा प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कांस्टेंट, ये आ गया। ठीक है, अब हमें थीटा से एक्स में कन्वर्ट होना है। यहां सामने मैं कर देता हूं, यहां पर इधर, तो हमें यहाँ थीटा की वैल्यू चाहिए, फिर साइन थीटा की चाहिए और फिर कॉस थीटा की। तो यहाँ हम करते हैं इसको सॉल्व। तो x इज इक्वल टू ए साइन थीटा था, a इधर डिवाइड कर दिया तो x ओवर a किसकी इक्वल हो गया, साइन थीटा के। तो साइन इस तरफ आगे क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स, या दोनों तरफ साइन इनवर्स अप्लाई कर देंगे, साइन कट जाएगा, साइन इनवर्स x बाई ए किसकी इक्वल हो जाएगा, थीटा की। ये थीटा की वैल्यू मिल गई आपको, यहाँ पुट कर देंगे हम। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, कॉस थीटा की। तो कॉस थीटा की वैल्यू जो है वो भी हम निकाल लेते हैं, ये कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं यहां। तो आपको पता है कॉस थीटा इक्वल है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट। यहां वैल्यू पुट कर दी, 1 माइनस साइन थीटा की जगह क्या लगा दिया, एक्स बाई ए इसका स्क्वायर और इसका अंडर रूट। अब जब इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2, तो ये कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, कॉस थीटा, ये कॉस थीटा। इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, पुटिंग वैल्यूज, तो क्या बन गया ये ए स्क्वायर बाई 2, थीटा की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस ए स्क्वायर बाई 2, साइन थीटा की जगह आ जाएगा जी आपके पास साइन थीटा एक्स बाई ए, कॉस थीटा की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, सॉरी ये ए है, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ओवर ए और प्लस कांस्टेंट, तो ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस ये ए स्क्वायर बन गया, इससे कैंसिल हो गया, ये रह जाएगा एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो ये आपका आंसर आ गया जी इंटीग्रेट होकर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं जी, ये दोनों पार्ट हो गए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रूव हो चुके। इसके बाद जो है पार्ट ये है जी, वो करते हैं हम, रब कर देते हैं। अब है जी क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रल साइन डी एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2, और ये इसको हमने जो है वो इंटीग्रेट करना है जी आपने। देखें अब इसमें यहाँ देखें, अगर मैं 3/2 है, ये 1/2 है, रेडिकल साइन आ गया, 1 अंडर रूट आ जाएगा, तो अब कांस्टेंट आ रहा है, बीच में प्लस है और वेरिएबल का स्क्वायर है, तो याद रख लेना अगर रेडिकल साइन के अंदर क्या आ रहा हो, कांस्टेंट का स्क्वायर पहले हो और वेरिएबल का स्क्वायर बाद में हो, दरमियान में प्लस हो, तो जो हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे वो हम टेन थीटा जो है वो सब्स्टिट्यूट कर लेंगे जिसमें, तो लेट कर लिया एक्स, चूंकि यहाँ कांस्टेंट 1 इन्वॉल्व है तो वो 1 हम जिक्र करने की यहाँ जरूरत नहीं, अगर यहाँ ए होता, ए स्क्वायर होता तो यहाँ ए साथ दे लेता मैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा जो है वो हम ले लेंगे इसकी जगह। अगर मैं फिर कह रहा हूँ यहाँ पर अगर होता 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर या ए का स्क्वायर, तो यहाँ मैं ए साथ दे लेता। तो फिर बता रहा हूँ रेडिकल साइन के अंदर अगर क्या आ जाएगा, कांस्टेंट का स्क्वायर पहले हो, प्लस हो दरमियान में और वेरिएबल का स्क्वायर बाद में हो, तो हम एक्स की जगह टेन थीटा सब्स्टिट्यूट करते हैं और जो कांस्टेंट आ रहा होगा वो साथ हम ले लेंगे, इसका डिफरेंशियल लेंगे, तो डी एक्स इज इक्वल टू टेन का सीकेंड स्क्वायर थीटा और थीटा का डिफरेंशियल डी थीटा आ जाएगा, ये आपके पास इसमें पुट करते हैं। तो देयरफॉर इंटीग्रल साइन डी एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 इज इक्वल टू डी एक्स की जगह हमने लिख लिया सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा ओवर 1 प्लस एक्स की जगह हमने लगा लिया टेन थीटा और इसका स्क्वायर और इसकी पावर 3/2। इंटीग्रल साइन सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होल पावर 3/2 सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर फार्मूला, जो फार्मूला है ये सीकेंड स्क्वायर थीटा के बराबर होगा और होल पावर 3/2 आ गई।
अब ये पावर इससे कैंसिल हो गई, इंटीग्रल साइन सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा ओवर सीकेंड या 3 सेकेंड क्यूब थीटा डी थीटा। अब ये सीकेंड स्क्वायर थीटा ये पावर कैंसिल हो जाएगी, 2 पावर यहाँ 1 रह जाएगा, तो यहाँ रह गया 1 ओवर सीकेंड थीटा डी थीटा। तो 1 ओवर सीकेंड जो है वो कॉस थीटा का फार्मूला है डी थीटा। आगे जी, तो साइन कॉस थीटा किसका डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव है किसका, साइन थीटा का, तो यहां साइन थीटा हमने लिख लिया, साइन थीटा और साथ प्लस कांस्टेंट लगा दिया। अब हमारे पास यहां दिया हुआ है टेन थीटा, तो हमें साइन में कन्वर्ट होना है, साइन में। तो देखें जी, अब इसको मैं यहां 1 का नाम दे देता हूं, यहां सॉल्व कर ले या इधर कर ले, तो एज x इज इक्वल टू टेन थीटा, तो फार्मूला है सीकेंड थीटा किसके बराबर हो गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अंडर रूट, तो 1 प्लस टेन किसके इक्वल था, x के, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट आ गया, ये सीकेंड थीटा आ गया जी आपके पास। अब हमने कॉस में कन्वर्ट होना है, तो आपको पता है कॉस थीटा इक्वल हो जाएगा 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, सीकेंड से हम कॉस में चलेंगे कॉस थीटा। अब हमें वैल्यू चाहिए किसकी, साइन थीटा की, तो साइन थीटा इक्वल होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट, तो साइन थीटा इक्वल आ गया जी आपके पास अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा की ये वैल्यू लगा दी हमने जी, 1 ओवर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। हमने कॉस थीटा की जगह ये सारी वैल्यू पुट कर दी, 1 ओवर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ये कॉस की वैल्यू पुट करके उसका स्क्वायर ले लिया, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, ये रेडिकल साइन से रिमूव हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया आपके पास, एलसीएम लेंगे इसके नीचे 1, तो एलसीएम 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ये डिवाइड होके 1 और यहाँ 1, एलसीएम ले रहे हैं, ये कट जाएगा, तो रेडिकल साइन से ये बच गया आपके पास एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ये कट जाएगा तो क्या रह गया, एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ये आपके पास साइन थीटा की वैल्यू आ गई जी आपके पास, ये साइन थीटा की वैल्यू आपके पास मिल गई। अब पुटिंग इन 1, पुटिंग इन 1 में पुट कर देंगे, ये लिखता हूं मैं दोबारा, इंटीग्रल ऑफ डी एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस सी, तो ये साइन थीटा की जगह लिख दिया x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट और प्लस सी, ये इंटीग्रल सॉल्व होके आ गया, डी एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2, ये आंसर आ गया जी आपके पास। नेक्स्ट, ग़ालिबन मैंने मेरा ख्याल है 14 क्वेश्चन भी जो है ये करा दिया हुआ है, आई थिंक सो कि ये हो चुका है, ठीक है। तो इंशाल्लाह बस आज इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे हम जो क्वेश्चन रह गए हैं, तो पिछले लेक्चर भी रिवाइज करें, साथ इसकी भी प्रैक्टिस करें, मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।